लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूंगा सांसद की तरफ से जो एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आई है, वह यह है कि ईपीएफओ को एक पत्र भेजा गया है और पत्र में शीतकालीन सत्र जो संसद का शुरू होने वाला है उसमें सांसद की तरफ से ईपीएफओ से जवाब मांगा गया है और बताया गया है कि कितने कितने तारीख को और कब कब आपसे ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। इसलिए आप अपने उत्तर को तैयार रखें और जब भी हमारे द्वारा प्रश्न किया जाएगा आप उचित पूर्ण उत्तर दें। ये एक बहुत ही बड़ा संसद के द्वारा कदम उठाया गया है। ईपीएफओ के द्वारा इसका क्या जवाब दिया जाएगा ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जब ये तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी तरफ से इस बात को लेकर एक आश्वासन दिया गया है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन जितने भी नेता लोग हैं सबको यही बोलते हैं कि हक मिलना चाहिए मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा कब ये नहीं बताते हैं कोई। सांसद की तरफ से भी यही आदेश हुआ है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को सर्वोपरि रखते हुए सबके ध्यान में वो हैं और उन्हें उनका बढ़ी हुई पेंशन की रकम यानी कि उनका जो अधिकार है वो उन्हें मिलना चाहिए। अगर जितने भी नेता राजनेता हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स के पेंशन को अगर उनका हक मानते हैं समझते हैं तो आज के 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट सुनाया गया था उसमें यह बताया गया था कि ईपीएस 95 पेंशनरों का हक क्या है और उन्हें मिलना चाहिए। आज तक क्यों नहीं मिला, ईपीएफओ की तरफ से क्यों नहीं पारित किया गया। अगर ईपीएफओ संस्था के द्वारा नहीं पारित किया गया तो अभी तक में सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया गया ईपीएफओ के ऊपर, इस पे भी कोई प्रश्न नहीं, कोई सुनवाई नहीं। बहरहाल मैं यहाँ पे बात करूंगा माननीय अशोक रावत जी का, जो एनएससी के कमांडर हैं। उन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से ईपीएफओ के ऊपर इस चीज का ब्लेम लगाया है कि ईपीएफओ अपना काम पूर्ण ईमानदारी के साथ में नहीं कर रहा है और जहां तक पेंशनर्स की बात और मुद्दे को देखा जाए तो 100% ये सत्य भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज के करीब जब ईपीएफओ का निर्माण हुआ था यानी ईपीएफओ कंपनी संस्था का जब निर्माण हुआ था और तब ईपीएफओ अपने मेंबर को बढ़ाने के लिए ईपीएफओ के द्वारा इस बात को बोला गया था कि जो भी हमारे इस कंपनी से जुड़ेगा या अपना कंट्रीब्यूशन करवाता है उससे 60 साल की उम्र के बाद 27,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। और साथ ही साथ में जो भी पेंशनर्स हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश किसी दुर्घटना में या कैसे भी, तो उनके बीवी को 27,000 रुपए पेंशन की रकम दी जाएगी। लेकिन पेंशन की रकम 27,000 तो छोड़िए 7,500 करने में भी तकलीफ में है ईपीएफओ। ईपीएफओ से ये बड़ा प्रश्न बड़ा मुद्दा पूछ रहे हैं माननीय अशोक रावत जी। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपको बताया था कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें उनका हक दिलाने के लिए कदम से कदम मिला के चलना होगा पेंशनर्स को अपना पेंशन प्राप्त करने के लिए। अब किससे कदम से कदम मिला के चलना होगा तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि माननीय अशोक रावत जी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यह प्रश्न चिन्ह उठाया गया है ईपीएफओ के ऊपर। क्योंकि ईपीएफओ के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है, सांसद की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया है, ईपीएफओ से जो सवाल किए जाएंगे और उसका जवाब मांग रही है सरकार या सांसद, उसमें बकायदा डेट दिया गया है, तारीख दिया गया है और पूछा गया है कि आप कब तक में जवाब को अपने रेडी रखिए। जो तारीख है सांसद में इस दिन को इस तारीख को आपसे ईपीएफओ से संबंधित ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए। और मैं बताना चाहूंगा माननीय अशोक रावत जी ने जो बीड़ा उठा लिया है कि पेंशनरों को उनका हक दिला के ही छोड़ेंगे। दोस्तों मैं ओमीटेक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को पेंशन से संबंधित समस्त जानकारी देता हूं, ईपीएस 95 से संबंधित समस्त जानकारी देता हूं। लेकिन अगर आप हमारी
कोई भी वीडियो को मिस कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो यकीन माने आप किसी न किसी जानकारी से भटक जाते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आता है वो उस जानकारी से कहीं जुड़ा हुआ ना हो, उस अपडेट से कहीं जुड़ा हुआ ना हो, इसलिए आपको शायद अपडेट समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और टोटल वीडियो देखें, ताकि जब भी मैं कोई भी जानकारी दूं आपको वो जानकारी आपके समझ में आ जाए। और इस पे पेंशन ईपीएस 95 पेंशनर से संबंधित चाहे छोटी खबर हो या बड़ी खबर हो, वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसलिए अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो जितने भी पेंशन से संबंधित, ईपीएस से संबंधित जो खबर होती है सामने निकल के आती है वो आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए एक नंबर भी तैयार कर रहा हूं, नंबर आप लोगों को मैं दे दूंगा, जिससे व्हाट्सएप के भी माध्यम से आप लोगों तक वो खबर थोड़ा और फास्ट, थोड़ा और जल्दी मिलेगा। यूट्यूब पे आने का जो मेन मकसद हमारा था वो सार्थक हो चुका है, क्योंकि आप लोगों ने उसे हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इसलिए हमारी इस मेहनत को साकार कर दिया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुख्य और प्रमुख जो खबर था यही था। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।